आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में जानेंगे कि रिलेशन क्या है, नहीं है, उसके बारे में। रिलेशन आर जो होगा आपका, जैसे किसी भी सेट ए पर डिफाइन होगा तब जब आर हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जैसे अगर मान ले हम कोई रिलेशन हमारा ए से बी की ओर अगर डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो आर है वो आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पर ए का जो एलिमेंट होगा वो उसका डोमेन कहलाएगा और बी का जो एलिमेंट होगा वो कोडोमेन होगा। आइए सबसे पहले हम ये जानें रिलेशन किसे कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन रिलेशन ए रिलेशन आर relation are from set A to set B. Relation are from set A to set B is set to be a relation. If R is a subset of A क्रॉस B, R जो होगा आपका वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। Here the set A is called domain of R का डोमेन कहलाएगा, and the set B is called range of R। यानी ए का सेट आपका डोमेन कहलाएगा और बी का सेट रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू ए एंड बी एंड set B equal to C D E B any sets then A cross B equal to पहले एक एलिमेंट A B क्रॉस का साइन देंगे यहाँ पे C D E। अब हम इसको लिखना, फर्स्ट एलिमेंट A का रहेगा, A के साथ पेयर बनाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए सी, नेक्स्ट ए के साथ बी का तो ए डी, फिर नेक्स्ट ए का ई के साथ तो ए ई। अब बी को शुरू करते हैं तो बी सी, फिर आपका बी को डी के साथ तो बी डी, फिर आपका बी को ई के साथ तो बी ई। इस तरह से हमने देखा कि सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है, सेट बी में अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में 3 2 जा 6 एंड 6 एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट R1 इक्वल टू एक एलिमेंट एनी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ से AC को सेलेक्ट किया AC। इसी तरह से हम R2 बराबर कोई 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ से A D ले लिया, फिर हमने यहाँ से ए ई ले लिया और एक 2 एलिमेंट। इस तरह से हम R3 ले लेते हैं, R3 कोई भी 3 4 एलिमेंट इसमें सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ से ए डी लिया, फिर हमने यहाँ से बी सी लिया, फिर हम यहाँ से बी डी भी ले लिया, बी डी, और लास्ट में हमने बी लिया, are all the relations from set A to set B as R1 जो है वो सबसेट है आपका A क्रॉस B का, R2 जो लिए हम लोग R2 वो भी सबसेट है A क्रॉस B का, एंड R3 जो हम लोग सेलेक्ट किए वो भी सबसेट है A क्रॉस B का।
इसीलिए यानी R1 R2 R3 इसलिए रिलेशन है कि R1 R2 R3 ये सब सबसेट है A क्रॉस B का। बट R को हम सिलेक्ट करते हैं अपने मन से। सपोज कीजिए इसमें AD ले लिया ऊपर से AD, उसके बाद हम यहाँ से AE ले लिया। नेक्स्ट हम BD लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट अपने मन से हम एक EF ले लेते हैं, EF B नॉट ए रिलेशन, not a relation from set A to set B, as R4 does not subset A cross B। जैसा कि हम देखें EF A क्रॉस B में कहीं भी नहीं है, और हमने इसमें R4 में EF को सेलेक्ट किया। EF आने के कारण हमारा जो R4 है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए R4 जो होगा बी नॉट ए रिलेशन, एक रिलेशन नहीं हुआ। ये रिलेशन का एग्जाम्पल था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि अगर कोई रिलेशन अगर सेट एक ही सेट पर, यदि आपको दो सेट सिलेक्ट किया गया था, एक सेट ए हमने लिया था और एक सेट बी लिया था, इसीलिए आपका आर जो रिलेशन हुआ ए क्रॉस बी का। अगर हम एक ही सेट लेते हैं और कोई रिलेशन आर अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और आगे हम बाइनरी रिलेशन का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब बाइनरी रिलेशन के बारे में जानें। तो लिखते हैं यहाँ से बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be binary relation if R is subset A cross A। कहना चाहते हैं यहाँ पे देखिए बाइनरी रिलेशन में रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी बाइनरी रिलेशन। ठीक, एक बाइनरी रिलेशन इफ आर सबसेट ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन आर अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा इसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में हमें क्लास 12 में जानना है। देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी। इसका एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हम लोग लेट कर लेते हैं सेट ए इक्वल टू इसमें 1 2 बी any set then A क्रॉस A जो होगा वो आपका 1 2 को क्रॉस करना पड़ेगा 1 2 से। इसमें टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे 1 1, फिर आपका 1 का 2 के साथ तो 1 2, फिर आपका 2 को 1 के साथ तो 2 1, फिर आपका 2 को 2 के साथ तो 2। अब हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट R इक्वल टू R1 इक्वल टू कोई एलिमेंट इसमें सेलेक्ट करें सबसे। सब कुछ के लिए हमने 1 1 को लिया, यहाँ से हमने 1 2 को ले लिया और यहाँ से हमने 2 1 को लिया। ये भी ले सकते हैं, ये छोड़ दीजिए इतना। बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए बट R2 हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से 1 1 लिया 2 2 1 लिया और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हमने यहाँ से सपोज के लिए हम 2 3 लिया। बी नॉट ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए एज R2 डज नॉट सबसेट होगा यहाँ से आपका A क्रॉस A का। जैसे देखिए हमारे A क्रॉस A में कहीं पर भी 2 3 नहीं है और हमने यहाँ पर 2 3 सेलेक्ट किया था जिसके कारण ये A क्रॉस A का सबसेट नहीं है, इसीलिए बाइनरी यहाँ पे कर दिए बाइनरी सबसेट का एज R1 जो है वो सबसेट है क्रॉस A का।
अब हम लोग टाइप्स ऑफ इसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ वैन रिलेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वैन रिलेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। आइए, टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन कितने टाइप्स हैं? नंबर 1 सबसे पहले है रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव relation are on the set A is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to set A। कहने का मतलब है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट होगा फॉर ऑल A के लिए, ईच A के लिए A से A का रिलेशन R में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल let A is equal to AB be a set, then R equal to A खुद से खुद का और B यानी क्रॉस करेंगे तो 4 एलिमेंट होगा फॉर A AB BA BB। तो हमने A और BB कंपल्सरी एक्स्ट्रा में ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने AB ले लिया, BA रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। एज स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, तो दैट इंप्लाइज A से A का जो पेयर हुआ वो बिलोंग्स किया R में। फिर B बिलोंग्स टू सेट A, तो दैट इंप्लाइज B से B का जो पेयर हुआ वो बिलोंग्स किया R, इसीलिए R आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक, नेक्स्ट दूसरा है आपका इसी जगह सिमेट्रिक रिलेशन। A relation are on the set A is said to be symmetric if AB belongs to R, then AB belongs to R, इसका उल्टा कर देंगे तो then BA belongs to R for all A, B belongs to set A। For example, let set A equal, हमने AB एलिमेंट B any set, then हम लोग एक R लेते हैं, A से A का पेयर, A से B का पेयर, B से A का पेयर और B से B का पेयर, BA सिमेट्रिक relation as AA belongs to R, that implies AA belongs to R, AB belongs to R, इसका अपोजिट तो BA belongs to R, AB था उसका उल्टा BA भी। फिर हम इसी तरह से BA belongs to R, that implies उसका उल्टा AB also belongs to R। और लास्ट में देख लेते हैं यहाँ से and BB belongs to R, that is इसका अपोजिट B और B ही होगा, B, B also belongs to R। यही कारण है कि हमारा जो R है वो सिमेट्रिक है। बस आज जो टॉपिक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे।